हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टाइम में। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोग जो है सॉल्यूशन वाले चैप्टर का जो है न्यूमेरिकल के मतलब रिवीजन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स जो है उनकी रिवीजन करा रहा हूँ मैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे, कौन से फॉर्मूले यूज होंगे और कौन से टॉपिक पे न्यूमेरिकल आने के चांस है। तो जैसे उसमें मैंने मोलरता, नॉर्मलिटी और जो है मोलिलिटी, फिर परासरण दाब से रिलेटेड ये सारे टॉपिक डिस्कस किए थे, उनसे रिलेटेड मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए थे। आज जो है हम लोग उन्हीं टॉपिकों पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें जो है ना, मैंने अभी ये सारे टॉपिक कवर करूंगा। तो इसमें फर्स्ट है मोलरता, मोलरता पर आधारित आंगिक प्रश्न। तो मोलरता पर आधारित आंगिक प्रश्न जो है, यानी नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं जनरली, वो 3 टाइप्स के होते हैं। मैंने टाइप के हिसाब से करा दिया, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। ज्यादातर केस में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो है 1 बाय 1 मैंने एक टाइप का हर एक क्वेश्चन ले लिया है। उसके बाद जो है उस पे से जितने भी आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन बैंक से या फिर अनसॉल्व अगर आपके पास हो तो अनसॉल्व में से जाके आप इन्हीं तरीके के क्वेश्चन जो और होंगे उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैं ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक टाइप का मैंने एक ले लिया क्वेश्चन, उसको मैं कराता हूँ। उसके बाद जो है आप लोग प्रैक्टिस अपने क्वेश्चन बैंक से या फिर अनसॉल्व से कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें हमारा फर्स्ट है मोलरता पर आधारित आंगिक प्रश्न। तो जैसे मैंने कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, मोलरता के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है आयतन लीटर में और विलय के मोल, यानी 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल, जितने विलय के मोल होते हैं उसी को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, बिलियन की मोलरता कहते हैं। तो हमें बिलियन की मोलरता निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले में क्या है, आयतन लीटर में और विलय के मोल। तो एक मैंने नोट लिख रखा है सबसे पहले, आयतन अगर ml में, जैसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, एग्जामिनर जो है हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो आपको क्वेश्चन में कभी भी आयतन लीटर में नहीं देगा, वो हमेशा आयतन देता है या तो ml में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। तो उन लोगों से ज्यादा हम भी चालाक हैं। हम क्या करेंगे, अगर आयतन ml में दे यानी मिलीलीटर में दे या सेंटीमीटर क्यूब में दे, तो उसको 1000 से आप भाग करके किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। और लीटर में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक। उसके बाद मोलरिटी का एक फॉर्मूला और था, अगर मोल दिए हो क्वेश्चन में, जैसे अगर किसी, देखो मोलरता का मतलब क्या है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोल, यानी 1 लीटर आयतन में कितने विलय के मोल हैं। विलय क्या होता है, जिसकी जो है मात्रा कम होती है उसको हम विलय कहते हैं, जिसको घोलते हैं किसी चीज में। तो अगर यहाँ पर विलय का मोल दे रखा होगा क्वेश्चन में, तब तो हमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाना है और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मोल ना दिया हो तो उसको हमें मोल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला और था मोलरिटी का, अगर मोल ना दिया हो तो क्या करना है। तो विलय के मोल अगर नहीं दिया हो तो उसको हम क्या करते हैं, अगर ग्राम में देगा, जैसे जनरली क्या करते हैं वो लोग विलय के भार को ग्राम में देते हैं, यानी मोल ना देके ग्राम में, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। अगर डायरेक्ट दे दिए तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो लोग ग्राम में देंगे, हम ग्राम को किस में बदलेंगे, मोल में, क्योंकि हमें पता है अगर विलय का भार ग्राम में दिया हो तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं n बराबर क्या होता है, मोल, और मोल n बराबर मोल, और उसको कैसे लिखते हैं हम, ग्राम बटे अणुभार। यानी अगर हमें विलय का मोल ना दिया हो और सिर्फ उन्होंने ग्राम में भार दे दिया हो तो उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, जो ग्राम में भार होगा उसके अणुभार से उसको हम डिवाइड करके चेंज कर लेंगे। तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml। देखिए ये चीज आपको यूनिट बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगी, कौन सी यूनिट दी है, उन्होंने दिया 250 ml जल में घोला गया प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अच्छा, मोलरता और मोललता दोनों अंतर है। मैं कहता हूं एक तोतली है और एक बिना तोतली है, तो दोनों में अंतर आप समझना कब के कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पे है मोलरता, यानी बिना तोतली वाली है, ठीक, यानी तोतली नहीं है। तो मोलरता ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या है, 1 लीटर आयतन में उपस्थित। तो यहाँ पर जो चीज दे रखी है वो लिख लीजिए। जैसे कि मैं सॉल्यूशन इसका लिखता हूं यहाँ पर, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है 5.85 ग्राम NaCl, यानी NaCl को 250 ग्राम जल में घोला गया। तो जिसकी मात्रा कम है, सिंपल सी बात है, वो विलय होगा, और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है। यानी विलय का जो भार है, विलय यानी कौन, NaCl का जो भार दे रखा है वो कितना है, 5.85 ग्राम, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं NaCl को 250 ml जल में घोला गया, 250 ml जल में घोला गया। इसका मतलब विलायक जो है, विलायक का भार कितना दिया है, विलायक का भार 250 ml यानी 250 ml जल में घोला गया, ठीक। तो कह रहा है प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब हम लोग जानते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, मोलरिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विलय के मोल
यानी विलय के मोल, यानी इस चीज पे आपको ध्यान रखना होगा, क्या है मोल, यानी विलय के मोल। तो विलय के मोल पता होना चाहिए हमें, कितने मोल है विलय के मोल, और आयतन लीटर में, यानी आली में, आयतन लीटर में, आली में, ये चीज आप याद रखेंगे। तो जैसे विलय के मोल, अब हमें क्वेश्चन में तो विलय का मोल नहीं दे रखा, उसने विलय का भार दिया, यानी ग्राम में भार दे रखा है 5.85, और विलायक का भार जो है वो 250 ml है। मतलब दोनों ही चीजें हमें सिंपल नहीं दी है, जिन जिन की हमें जरूरत है उनमें से कुछ भी नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिया तो हमारे पास एक फॉर्मूला और था, मैंने मोलरिटी का एक फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर मोल दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ये नहीं दिया हो तो उस केस में हम जो है दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसको जो है, जैसे विलायक का भार इन्हें 250 ml दिया, आप ml को किस में कन्वर्ट कर लें, लीटर में। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 से हम भाग कर देंगे, 1000 से भाग करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में। उसके बाद मोलरिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने और लिखवाया था, विलय का ग्राम में भार, ग्राम में भार बटे अणुभार इंटू आयतन लीटर में, यानी आली में, आयतन लीटर में। तो अब आयतन लीटर में यूज करेंगे, ठीक। जैसे अब विलय का भार ग्राम में भार कितना दिया, विलय का ग्राम में भार 5.85, यानी 5.85 ग्राम। अणुभार कितना दिया है, अणुभार जो है हम निकालेंगे, NaCl है तो NaCl का अणुभार हम निकाल सकते हैं। जैसे NaCl का अणुभार कितना आएगा, NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार जब निकालेंगे तो Na का कितना है 23, क्वेश्चन में दे रखा है 23, और Cl का कितना है 35.5, यानी 35.5, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 58.5 समथिंग आएगा, ठीक है 58.5, यानी अणुभार आ गया। यानी अणुभार कितना है 58.5 इंटू आयतन लीटर में, तो आयतन लीटर में कितना है 250/1000, ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां से जो है मोलरिटी आ जाएगी निकल के, जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर आएगा। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना है कुछ नहीं करना है। ये जो है यहाँ पर एक पॉइंट 0 बढ़ाइए और पॉइंट से पॉइंट को हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये 585 यानी यहाँ आएगा 10, 1000 ऊपर जाएगा, तो 1000 जब ऊपर जाएगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1000/10 इंटू 250, और 250 चौक 1000, और 10 से इसको सॉल्व करोगे तो m बराबर आएगा 0.4 मोलरिटी, यानी मोलरिटी जो है 0.4 आ गई। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा कन्वर्जन आता है कि हम ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर ml अगर दिया तो उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो सारी चीजें जो है ना इसमें बहुत सिंपल है। मतलब फॉर्मूला अगर आपको याद है और क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और क्या चाहिए हमें और क्या नहीं दिया है, तो उस तरीके से जो है ये सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली मेथड से कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हो। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप जो है जितने भी क्वेश्चन हो अनसॉल्व्ड से या फिर क्वेश्चन बैंक से, आप लोग एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अगर आप पेपर में गए तो आप जो है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस अनसॉल्व्ड से या फिर जो पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हुए अनसॉल्व्ड में, वो वाले क्वेश्चन कर लीजिए। और फिर उसके बाद अगर फिर भी अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन बैंक और ज्यादा करना है तो बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक। तो मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराता हूं। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट है सेकंड टाइप, H2SO4 का 0.2 मोलर विलयन बनाने के लिए 250 ml जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था कि 5.8 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में हमें विलय का भार दे रखा था, उसको जल में हम घोल रहे थे। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो दिया है, उसमें कह रहा है कि H2SO4 का 0.2 मोलर विलयन बनाने के लिए 250 ml जल में घोला गया। यानी आपको मोलरिटी पहले से ही दे रखी है क्वेश्चन में, हमें इस बार मोलरता निकालना नहीं है, मोलरिटी पहले से दे रखी है, 250 ml जल में घोला गया। तो कह रहा है इस अम्ल का यानी H2SO4 अम्ल का कितना ग्राम घोलना पड़ेगा, ठीक है। इस बार हमें विलय का ग्राम में भार बताना है। यानी सॉल्यूशन अगर मैं इसका लिखूंगा तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इस बार हमें दे क्या रखा है, मोलरिटी दे रखी है, मोलरता जो है 0.2 m दे रखा है, और विलयन बनाने के लिए 250 ml जल में घोला गया। इसका मतलब विलायक का जो है, विलायक का भार भी दे रखा है, कितना है 250 ml जल, यानी आयतन लीटर जो है वो दे रखा है 250 ml। विलायक का आयतन होगा ना, सॉरी विलायक का आयतन,
आयतन जो है 250 ml दे रखा है, हमें ml में नहीं चाहिए। देखिए बार बार क्वेश्चन में वो आपको ml दे रहा है, मतलब जानबूझकर क्वेश्चन को गलत कराने के तरीके हैं ये। मतलब उसको पता है फॉर्मूला आयतन लीटर में होता है और बच्चे को भी याद होता है, लेकिन वो लीटर में आयतन ना देके वो किस में देता है हमें, वो हमें देता है ml में, यानी मिलीलीटर में देता है, और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना हमें आता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर आपको कितना भी घुमाएगा, अगर आपको सारी चीजें पता है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 250 ml है, तो ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 250 ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में। उसके बाद कह रहा है इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, यानी हमें क्या बताना, विलय का ग्राम में भार बता रहा है, विलय का ग्राम में भार, ये हमें सॉल्व करना है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, मोलरिटी बराबर क्या होती है, विलय का ग्राम में भार, ग्राम में भार बटे अणु भार, विलय का ग्राम में भार बटे अणु भार गुणा आयतन लीटर में, आली में, आयतन लीटर में। क्या था, मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो क्या है, विलय का ग्राम में भार बटे अणु भार इनटू आयतन लीटर में, यानी आली में। आप इसी तरीके से याद रखें, आली में, आली का मतलब क्या है, आयतन लीटर में। तो इसमें हमें पता है मोलरिटी जो है इस बार हमें दे रखी है क्वेश्चन में 0.2 m, ठीक है, ये दे रखा है। विलय का ग्राम में भार हमें इस बार ये कैलकुलेट करना है, विलय का ग्राम में भार जो है, ग्राम में भार इस बार हमें निकालना है, ठीक है। और अणुभार कितना होगा, अब जैसे H2SO4 है तो H2SO4 का अणुभार जो निकालना होगा, तो मैं साइड में इधर निकाल देता हूं, यही निकाल देते हैं क्वेश्चन में H2SO4 का अणुभार। जैसे हाइड्रोजन का क्वेश्चन में दे रखा है, एक होता है सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो H2SO4 यानी 2 × 1 प्लस सल्फर कितना, एक, तो सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो यानी 16 × 4, सबको आप ऐड करेंगे तो यानी 34 और इधर 16 चौक 64, यानी 98 आएगा। यहां से अणुभार कितना आएगा, 98, तो अणुभार हो गया 98। और आयतन लीटर में, आयतन लीटर का मतलब क्या है, 250 यानी 250 बटे 1000, ये लीटर में हो गया आयतन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से जो है विलय का ग्राम में भार क्या आ जाएगा, विलय का ग्राम में भार बराबर 0.2 इंटू, अब देखिए इसको मैं काट दूं 4 बार में कैंसिल, ठीक। उसके बाद जो ये 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसको नीचे भेजेंगे तो किसमें, डिवाइड में आएगा, और ये 98 पहले से डिवाइड में, तो ये इनटू में जाएगा, यानी 98/4 इस तरीके से आ गया ना, ठीक है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो विलय का जो है, यहां से विलय का ग्राम में भार सॉल्व कर लेंगे, ये जो भी आएगा इसको जो है आप कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बचा है। आप जो है इस क्वेश्चन को कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका विलय का ग्राम में भार। यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, 4 ऊपर जाएगा, ऊपर जब जाएगा इसके इनटू में आएगा, फिर इनटू में आएगा तो उसको हम डिवाइड में भेजेंगे, और ये पहले से डिवाइड में था तो इसको इनटू में भेज दिया, हाँ डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका जो है ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन है, आप फिर से जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनसॉल्व्ड से क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अगर आप गए, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल ऐसे आते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, बच्चा प्रैक्टिस करके नहीं आता, उसको फॉर्मूला भी याद होता है, सब कुछ याद होता है, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक होने की वजह से वो जो है क्वेश्चन को स्किप करके आ जाते हैं कि हमसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, और बाद में फिर कहते हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं कर पाए या फिर हमारा टीचर ने नहीं कराया था। आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट टाइप पे। अगला टाइप जो है थर्ड टाइप, मैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन कराता हूं। फर्स्ट टाइप हो गया हमारा, सेकंड टाइप हो गया, अब थर्ड टाइप करते हैं, ठीक है। आइए थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा है वो देख लेते हैं। देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे ये है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग दे दिया, उसमें उन्होंने जो है उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, पूछना था मोलरता, लेकिन मोलरता उन्होंने दे रखी थी और हमसे जो है कुछ और पूछ लिया। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, H2SO4 के 16%, यानी जितना भी भार है, कह रहा है 16% भार अनुसार, यानी भार के हिसाब से 16%। अगर आप 100 ले रहे हैं तो 100 में से 16 यानी 16% H2SO4 होगा उसमें, ठीक। जलीय विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम पर ml है, ठीक है। देखिए घनत्व दे रखा है, इस बार डेंसिटी दे रखी है, और मैंने कल जो है एक मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला विशेष अलग था, मतलब फॉर्मूला m बराबर क्या था, मोलरता निकालने के लिए 10 इंटू घनत्व इंटू परसेंटेज भारानुसार बटे अणुभार। ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किया था
इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मोलरता निकालने के लिए स्पेशल फॉर्मूला जो होगा उससे आप करेंगे, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं H2SO4 के 16% भारानुसार जलीय विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम पर ml है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको इस वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, मोलरता पूछ क्या रहा है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन को देखा नहीं, जल्दबाजी में जो है मोलरता को मोललता पढ़ लिया, आप जो है फॉर्मूला मोललता का निकालेंगे, उस केस में जो है आपका आंसर गलत आएगा। मान लीजिए अगर थ्योरेटिकल है, एक बार को थोड़ा चल भी जाए, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आया तो आपका आंसर उल्टा आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इसलिए जो है आप इन सब चीजों को पॉइंट कर लें, जब क्वेश्चन रीड करें तो क्वेश्चन के टाइम में ये देखें कि क्या दिया है। जैसे यूनिट दिया हो तो यूनिट में ये ध्यान रखें ग्राम पर ml है, इसका मतलब आयतन जो है यहाँ पर ml में दिया है, पर ml यानी 1 ml की बात चल रही है। तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम करते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है, H2SO4 के 16% भारानुसार जलीय विलयन का घनत्व, यानी घनत्व दे रखा 1.1094 ग्राम पर ml, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो हमने कल मोलरता निकालने के लिए एक फॉर्मूला देखा था, 10 गुणा घनत्व, जितना भी घनत्व दिया जाएगा इनटू परसेंटेज भारानुसार, भार के अनुसार जो भी परसेंटेज है उस परसेंटेज की बात कर रहा है, बटे अणुभार, अणु भार। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा सिक्स सेंस लगाना हो, नॉर्मल क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाइए आंसर पाइए, कुछ करना ही नहीं है। तो इसमें देखिए 10 इंटू घनत्व क्या दिया है, घनत्व दिया 1.1094, तो 1.1094 इंटू परसेंटेज भारानुसार, तो परसेंटेज भारानुसार कितना है 16 अपॉन अणुभार। अब H2SO4 है तो H2SO4 का अणुभार जो है हम लोगों ने अभी निकाला है, यहाँ पे कितना था 98, तो यहाँ 98 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मोलरिटी आ जाएगी, जो भी हो फाइनल आंसर आप लोग कैलकुलेट करना, मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर कितना आंसर आएगा इसका। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था उसका भी आंसर आप फाइनल बताएंगे और इसका भी आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये काम जो है आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना हो, ठीक है। तो मैंने जो है मोलरता से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए। इससे आगे के जो क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट टॉपिक होगा मोललता, मोललता पर आधारित आंगिक प्रश्न। नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं जो है इसको साफ करूंगा, उसके बाद फिर हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो भी टाइप इसमें होंगे, 2 टाइप के 3 टाइप के, हम इन क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोललता पर आधारित आंगिक प्रश्न, आधारित आंगिक प्रश्न। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विलायक के मोल और विलायक का भार किलोग्राम में यानी केजी में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भार देखना है किसमें दिया होगा, किलोग्राम में दिया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है जब भी आप कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद हो। तो इसमें टाइप फर्स्ट, मैंने टाइप जो है इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन है, इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन है, 5 टाइप है, तो मैंने सभी टाइप करा दिए, एक एक क्वेश्चन सभी टाइप का लिया है। तो उसमें से पहला टाइप है टाइप फर्स्ट। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, 9 ग्राम यानी 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है। यानी 9 ग्राम यानी जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, विलायक, यानी जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोललता, अच्छा इस चीज पे जो है ना आपको बहुत ध्यान रखना है, मोललता तोतली पूछ रहा है या बिना तोतली पूछ रहा है। अगर आपने वहां पे गलती कर दी, मान लीजिए मोललता पूछ रहा है, आपने मोलरता का फॉर्मूला लगा दिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए जो है वहां ध्यान रखना आपको कि पूछ क्या रहा है। तो मोललता ज्ञात करना है, यानी हमें तोतली वाली ज्ञात करना है। हमें फॉर्मूला पता है, मोललता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलायक का भार, विलायक का भार केजी में, किसमें, केजी में। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। तो हमें कह रहा है 9 ग्राम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज जो है वो क्या है, विलय है। ग्लूकोज कितना दिया है, 9 ग्राम, 9 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 100 ग्राम जल में, यानी H2O जो है वो कितना है, 100 ग्राम जल में घोलना है। अब देखिए हमें फॉर्मूले में क्या पता होना चाहिए, मतलब फॉर्मूले में है विलय के मोल और विलायक का भार केजी में। ना तो उसने हमें विलय का मोल में दे रखा है, मतलब विलय के मोल दे रखे हैं, और ना ही विलायक का भार केजी में दे रखा है। हमें दोनों ही चीजों को कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, ग्लूकोज विलय है, और जब विलय है तो विलय का भार, विलय क्या होना चाहिए, मोल में, और मोल में हमें बदलना आता है। अगर ग्राम में दिया हो तो ग्राम को मोल में हम कन्वर्ट करना जानते हैं। कैसे,
ग्राम को आप अणुभार से डिवाइड कर दीजिए, मोल आ जाएगा। तो हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है C6H12O6 और इसका अणुभार आप निकालेंगे तो कितना आएगा 180। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, वैसे आप निकाल भी सकते हो। 12×72, 12 और 12 कितना जाएगा 84, 84 और 16×96 इन लगभग 180 आता है। ठीक है, तो 180 है इसका अणुभार। तो यहां से अगर हम ग्लूकोज का यानी C6H12O6 का क्या निकालें, मोल निकालें, के मोल। तो इनके जब मोल निकालोगे तो क्या होगा 9 ग्राम बटे अणुभार यानी 180। तो ये मोल आ गया। H2O का भार अगर हम निकालें किसमें, केजी में, H2O का भार केजी में, तो केजी में क्या आएगा 100 बटे 1000। ये किसमें आ गया, केजी में। अब आप मोललता निकाल सकते हैं। मोललता निकालना है, तोतली निकालना है, बिना तोतली नहीं निकालना। बिना तोतली निकाली तो गलत हो जाएगा। तो ऊपर क्या लगाएं, विलय के मोल। मोल क्या है 9 बटे 180 और विलय का भार क्या है किलोग्राम में, किलोग्राम में कितना है 100 बटे 1000 केजी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मोललता निकल के आएगी। मोललता क्या निकलेगी 9 बटे 180 गुणा 100 सॉरी 1000 बटे 100। इसको सॉल्व करोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जितना भी आया आप कैलकुलेट करिए। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, बचा क्या, ऊपर 9 बचा, नीचे 18 बचा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 एकम 9 और इधर आएगा 2 यानी 1/2 और 1/2 का मतलब 0.5 यानी 0.5 मोललता आ जाएगी। मोललिटी जो है 0.5। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो था बहुत आसान था। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं खास, लेकिन नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इससे एडवांस है। तो अगले टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप कैसा है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन, उनको भी करते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, डरना मना है। अगर डरेंगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और डरना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन हम कराएंगे। देखिए कैसे करना है। नेक्स्ट है सेकंड टाइप क्वेश्चन। सेकंड टाइप क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया है, इस बार जो है ना, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने विलय दे दिया था और विलायक का भार दे दिया था। वो ग्राम में दिया या किलोग्राम में वो बात की बात है, लेकिन दो चीजें दे रखी थी। इस बार उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है एक लवण का अणुभार, एक लवण का अणुभार 60 है। इस बार अणुभार दे दिया 60। इस लवण के यानी लवण, ये लवण के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया। 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया। लवण की मोललता, इधर देखिए मोललता यानी क्या निकालना है, मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता निकालनी है आपको यानी तोतली निकालनी है। और तोतली निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, m बराबर क्या है, विलय के मोल। m बराबर विलय के मोल बटे विलायक का भार। विलायक का भार किसमें है, विलायक का भार केजी में, केजी में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद है। अब दिया क्या है, उसमें हमें दे रखा है कोई सॉल्ट है, हमें नहीं पता कौन सा सॉल्ट है, हम नहीं जानते कौन सा सॉल्ट दिया है, लेकिन उसने दे रखा है एक लवण का अणुभार दे रखा है। तो लवण का अणुभार, अणुभार कितना दिया है, अणुभार दिया है 60, ये दे रखा है क्वेश्चन में। और कह रहे हैं लवण के 9 ग्राम को यानी लवण का लवण का ग्राम में भार दिया है कितना, ग्राम में भार दिया है 9 ग्राम, 9 ग्राम। और हमें पता किसमें होना चाहिए, 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोलना है। इसका मतलब लवण जो है वो क्या है, विलय है, और 250 ग्राम जल क्या है, विलायक है। हमें ग्राम में दिया है और ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मोल में। तो लवण के अगर मोल निकालना हो तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 ग्राम को 60 से डिवाइड, तो ये किसमें आ जाएगा, मोल में, यानी किसमें कन्वर्ट हो गया, मोल। उसके बाद क्या करना है, 250 ग्राम जल यानी जल का भार कितना दिया, जल यानी कौन, विलायक। विलायक का भार कितना दिया है, विलायक का भार दिया है 250। 250 क्या, ग्राम। हमें किस में पता करना है, 250 को किस में बदल दें, किलोग्राम में, केजी में। तो 1000 से भाग और 1000 से भाग करेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप 102 इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद मोललता निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, विलय के मोल यानी मोल क्या है 9/60 और विलायक का भार क्या, विलायक का भार केजी में। तो विलायक का भार कितना है केजी में, 250/1000। इसको सॉल्व करेंगे तो m बटे कितना आएगा, 9, m बराबर 9/60 इंटू 1000 बटे 250। सॉल्व करो, 250 चौक कितना 1000। सॉल्व करेंगे 15, यहाँ आएगा 15, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, ऊपर कितना, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 5, पॉइंट लगा के 6 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30 होता है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, अभियान चलाओ, तो m बराबर क्या आ जाएगा 0.06 m। मोललता आ गई आपकी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस जो है आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद हो और थोड़ा सा जो है तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन करने का तरीका सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, जो जो चीजें दे रखी है उसको अंडरलाइन करिए और अंडरलाइन करने के बाद चेक कर लीजिए कि क्या दिया है और क्या लगाना है और क्या हमारे क्वेश्चन में नहीं है, क्या पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अगर करना आती है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। अच्छा मैं एक बार चेक कर लूं वीडियो बन रही है नहीं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आधे घंटे पढ़ा दिया और वीडियो बनी नहीं, तो इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, बन रही है वीडियो। हम अगला टॉपिक करते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन। अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा वो देखते हैं, आइए। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट है। टाइप थर्ड क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सके तो 2022 लिख लीजिए इस पे। इसको आगे करते हैं हम। आगे कैसा? कतई जहर है, जहर, कतई जहर। कैसे जहर है उसका मतलब समझते हैं, आओ क्वेश्चन देखें। नहीं तो अगर पेपर में आ गया तो आप कहेंगे कि हम मिमिया गए, और मिमियाना नहीं है क्वेश्चन देख के। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। मतलब चीनी के सिरे में, चीनी के सिरे का मतलब चीनी नहीं, चीनी के सिरा है, यानी कोई बिलियन होगा, दो चीजों का मिश्रण है। और जब मिश्रण की बात आएगी, अगर कोई लिक्विड फॉर्म में मिश्रण कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे बिलियन की बात कर रहा है। कह रहा है चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। उसके बाद कह रहा है चीनी के सिरे की मोललता ज्ञात करो। इधर देखो, इधर 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 क्या पूछ रहा है? मोललता। हमसे तोतली वाली पूछ रहा है, बिना तोतली नहीं, तोतली वाली। और तोतली वाली पूछ रहा है तो हमें तोतली वाली का फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है? विलय के मोल, विलायक का भार केजी में। अब ना तो उसने विलय दे रखा है और ना वहां पे विलायक दे रखा है। अगर विलय दे भी रखा है तो वो क्या है? 34.2 ग्राम। और ये जो 214.2 ग्राम है ये क्या होगा? ये है बिलियन, क्योंकि ये चीनी के सीरे, यानी चीनी के सीरे का मतलब है इसमें दोनों चीजें हैं, सीरा भी है और चीनी भी है। दोनों चीजों का भार दिया है 214.2 ग्राम। उसमें कह रहा है 34.2 ग्राम चीनी है। तो चीनी को अलग कर दो, बिलियन में से चीनी अलग, तो क्या बचेगा? विलायक बचेगा। तो हमें विलायक का भार यहां से निकालना होगा। इसका मतलब क्या? हमें पता है बिलियन में कितनी चीजें होती हैं, बताओ। बिलियन में कितनी चीजें? बिलियन में 2 होता है। क्या क्या? बिलियन में, बिलियन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। इसका मतलब चीनी का सीरा क्या हो गया? चीनी का सीरा जो है वो क्या है? बिलियन। और विलय क्या है? विलय है चीनी। और विलायक क्या है? विलायक होगा कोई लिक्विड फॉर्म में, वो विलायक का भार हमें निकालना है, पता नहीं है। चीनी क्या है? चीनी का सीरे का भार कितना दिया? 214.2 ग्राम। चीनी कितना है? 34.2 ग्राम। और हमें क्या निकालना है? विलायक का भार निकालना है। तो विलायक का भार आप निकाल लीजिए। विलायक का भार अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 214.2 ग्राम माइनस 34.2 ग्राम। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो विलायक का भार यहां से सॉल्व होने के बाद आएगा, मुझे लगता है 180 ग्राम। सही है, इतना ही आएगा। सॉल्व करके देखिए आप, मुझे तो पता है इतना आएगा। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास चीनी का भार दे रखा है, यानी विलय का भार है। चीनी जो है वो क्या है? विलय, यानी चीनी का भार दे रखा है। चीनी का भार कितना है? 34.2 ग्राम। अब हमें बताओ